गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के जो टॉपिक में आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में तो हम पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। तो राइबोसोम एक कैसे स्ट्रक्चर है? अगर एनिमल सेल की बात करें हम तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गए? क्रोमेटिन, फाइबर। तो पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे कोशिका द्रव में ऐसे राउंड शेप जो स्ट्रक्चर फैली रहती है, जो स्ट्रक्चर बिखरी रहती है, वही क्या होती है? राइबोसोम। क्या होती है? राइबोसोम। अब राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है, राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो बताया गया प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बताया गया? प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अब राइबोसोम की एब्सेंस ऑफ प्रेजेंट के आधार पर एक जो ऑर्गन होता है हमारा स्पाइरल, तो जैसे यहां राइबोसोम को हमने चिपका दिया, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन ऐसे नजर आता है सेल के अंदर, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। तो राइबोसोम, अब ये भी ईआर है, ये भी ईआर है। यहाँ तो राइबोसोम चिपके हुए, यहाँ राइबोसोम नहीं चिपके हुए। तो जहां राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ये जो ईआर है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रफ, और शॉर्ट में लिख देता हूं मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर। इस ईआर के ऊपर राइबोसोम एब्सेंस है, अनुपस्थित है, नहीं चिपके हुए, तो उसे कह देते हैं स्मूथ ईआर। क्या कहा जाता है? स्मूथ ईआर। ये रफ हो गया, ये क्या हो गया? स्मूथ। अब ईआर के बारे में आगे थोड़ा सा देखते हैं। ईआर की जो मेन प्रेजेंस बताई गई है वो बताई गई है लीवर सेल्स में। कहां बताई गई है? लीवर सेल्स में। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनी पॉइजन और ड्रग्स का जो काम होता है वो कौन करता है? ईआर करता है। और ईआर सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? लीवर सेल्स में। और हमें पता है कि हमारी बॉडी की जो केमिकल लेबोरेटरी है, हमारी बॉडी की जो केमिकल लेबोरेटरी है वो क्या है? हमारा लीवर है। क्या है? हमारा लीवर। और ईआर का जो काम है, ईआर का जो काम है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ईआर का जो काम बताया गया है वो बताया गया कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन वो काम है ईआर का। और ईआर सब ज्यादा उपस्थित होते हैं लीवर सेल्स में। और लीवर जो है वो हमारी बॉडी की क्या है? केमिकल लेबोरेटरी। क्या है? हमारी बॉडी का केमिकल लेबोरेटरी। तो ये तो इंट्रोडक्शन किसका था? ईआर का। किसका था? ईआर का था। अब एक स्ट्रक्चर और होती है हमारे, ऐसे एक स्ट्रक्चर होते हैं डबल लेयर। ये है हमारे सेल की डबल लेयर स्ट्रक्चर, जिसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर होते हैं पोर्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन ये डीपली फोल्डेड रहती है ऐसे। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्डेड रहती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड रहती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस रहती है। उसमें क्या रहते हैं? छिद्र रहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोल दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस इसलिए कहा गया, रीजन क्या है इसका पावर हाउस बोलने का? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोरेज होता है एनर्जी करेंसी का, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी करेंसी एटीपी का क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का क्या बोला जाता है? पावर हाउस। इसके साथ हम और देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का थोड़ा सा क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। तो ये इंट्रोडक्शन किसका हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर मेम्ब्रेन तो पोरस होगी, जो इनर मेम्ब्रेन वो डीपली फोल्डेड होती है। क्या होती है? डीपली फोल्डेड। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। क्या होता है? राइबोसोम भी होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर किसका स्टोरेज होता है? एटीपी का। किसका होता है? एटीपी का। तो ये इंट्रोडक्शन था राइबोसोम का, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये था माइटोकॉन्ड्रिया का। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखो, इस कंप्लीट जैसे एक स्ट्रक्चर तो ये हुई, तो इसको तो बोल दिया सिस्टर्नी। क्या बोला? सिस्टर्नी। एक इसके साथ जो ऐसे वैसे ये हॉल्स हैं, इनको बोल दिया वेसिकल्स। सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स कहलाती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। और इसको फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो वो था कैमिलो गोल्जी। उल्लू की ब्रेन सेल्स में, आउल की ब्रेन सेल्स में जिस साइंटिस्ट ने देखा था वो था कैमिलो गोल्जी, और उसने इस बेस पर ही इसको नाम दे दिया गोल्जी एपरेटस। तो सिस्टर्नी और वेसिकल्स, सिस्टर्नी और वेसिकल्स मिलकर कहलाते हैं गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस का जो काम होता है वो बताया गया है कि मटेरियल्स को, फूड मटेरियल और वेस्ट हो कुछ भी, उसको एक जगह से सेल में से दूसरी जगह तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएंगे? इन वेसिकल्स में पैक करके। इन वेसिकल्स में पैक करके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर कोशिका के इनसाइड या आउटसाइड जो पैक पहुंचाने का काम है वो किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। इसलिए गोल्जी बॉडी को सेल का, इसलिए गोल्जी बॉडी को सेल का क्या कहा जाता है? आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये गोल्जी एपरेटस हुआ। एक जो ऐसे ऑर्गन आता है उसको कहते हैं हम लाइसोसोम। उसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के लिए जो वर्ड काम में आता है सुसाइडल, सुसाइडल बैग फॉर, ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, मान लेते हैं सेल है ये लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर 50 टाइप्स डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के अंदर 50 टाइप के, लाइसोसोम के अंदर 50 टाइप के क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये 50 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम हमने लाइसोसोम में बना दिए। जब कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस के कारण, कोशिकीय उपापचय में किसी परेशानी के कारण ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या करेंगे? इस पूरी मेम्ब्रेन को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इस पूरी मेम्ब्रेन को ही ब्लास्ट कर देते हैं। जिस मेम्ब्रेन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस हो जाता है, ये एंजाइम बाहर नहीं निकल पाते, तो ये क्या करते हैं? उस पूरी मेम्ब्रेन को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, उस पूरी मेम्ब्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं, ब्रस्ट हो जाती है पूरी मेम्ब्रेन। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है ना? तो आज हमने क्या पढ़ा? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, पावर हाउस ऑफ सेल और लाइसोसोम।